बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मरीम नवाज शरीफ साहबा को कोरोना हो गया है, बड़ी एक अफसोसनाक ख़बर है और ज़ाहिर है कि मरीम नवाज शरीफ के चाहने वाले जो हैं वो काफ़ी इस पर अपसेट हैं। सारी नून लीग जो है वो उसके कारकुन परेशान हैं, लेकिन मतलब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम दुआई कर सकते हैं। और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई इलाज नहीं, इसमें सिर्फ केयर है और इसमें आपकी जो जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं वो बनती रहें और आपकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो नीचे ना गिरे तो सतह खैरान है। लेकिन अगर नीचे गिर जाए तो फिर उसको दोबारा उठाने के लिए, कुछ करने के लिए कोई ऐसा इलाज अभी इसका कोई आया नहीं है। कोरोना की जो है ना एंटीबायोटिक वो नहीं है कोई अभी आई, ठीक है। लेकिन बहर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की जैसे ही ये खबर आई कि उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो उसके बाद तरह तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं और लोगों ने तरह तरह की गुफ्तगू करना शुरू कर दी है, क्योंकि ये सियासत का मैदान है और सियासत के मैदान के अंदर लोग बातें करते रहते हैं। वो एक बड़ा मशहूर इंडियन गाना है, उसका एक मुझे बोल याद आ रहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब मरीम नवाज शरीफ साहबा को पीपी 38 में अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को बीमार कर लिया और क्या अब वो ट्वीट नहीं कर सकती। हालांकि ये कोई बात नहीं करने वाली कि जनाब आप बिस्तरे में पड़े पड़े भी तो ट्वीट कर सकते हैं। अभी तो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और जो रिज़ल्ट्स अभी तक मंजर आम पर आए हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून वहाँ से हार रही है और PTI जो है वो कामयाब हो रही है। लेकिन अभी चूँकि सिर्फ 30-35 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आया है तो लीड भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। 1700-1800 की लीड है और 165 टोटल पोलिंग स्टेशन है। हो सकता है मतलब घंटे बाद रिजल्ट जोड़े ने कुछ होर चीज़ों कर जाए, लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है उसमें ऐसे ही है। साथ ही साथ जो मरीम साहबा का कोरोना है उसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि जनाब मरीम साहबा चूँकि कश्मीर का इलेक्शन भी हार गई तो उस इलेक्शन में के नतीजे में अब कंपेन चलाने का उन्होंने कहा था कि अगर रिज़ल्ट चोरी किए गए तो मैं लीड करूंगी, पार्लियामेंट हाउस में धरना दूंगी और ये करूंगी वो करूंगी, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो अब वो धरना देने जो कि रही कोई नहीं, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो मुफाहमत के बयानी के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि जनाब गिटे गुटे फाड़ लो और जनाब पैरानों हथ ला के तो मुफाहमत करो, सारे सियासतदान और अदारे मिल मुल के आगे बढ़ें, कौम को आगे लेके जाएँ, इस तरह की बातें कर रहे हैं। घर में एक नफाक है इस हवाले से, तो ये मामला है। इसी में एक और चीज़ भी मेरे पास खबर है, वो मैं थोड़ी देर में आपको देता हूँ। अच्छा, अब एक जो मुखालफिन में से एक जिस शख्स ने ट्वीट किया है और उन्होंने तंज किया है, डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं, ये तर्जुमान जो प्राइम मिनिस्टर के या पता नहीं मुशीर ख़ास हैं या कार ख़ास हैं, पता नहीं वो क्या हैं, बहरहाल जो भी हैं हुकूमती बंदे हैं बहरहाल। और उन्होंने ये कहा है कि आज आपा बीमार हैं, अल्लाह इनको सेहत दे। मैंने सोचा कि इनको गिला रहता है कि नतीजे रुकने का गिला रहता है, तो ये पकड़ते जाएं नतीजे, ये असल में आपके बुरे बयानी और करप्शन का नतीजा है। ये उन्होंने साथ नतीजे लगा दिए जो उनके पास उस वक्त मौजूद थे। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, नतीजे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि ये भाई जो है ना, ये बस कमाल करैक्टर है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने सीख ली, पता नहीं किसी ने इनको तंबीह कर दी, किसी ने इनको समझा दिया। और ज़्यादातर तो बात ये उन्हीं की सुनते हैं जो बनी गाला की अहले इल्म हस्ती हैं ना, उन्हीं की बात सुनते हैं, या इमरान खान की सुनते होंगे, क्योंकि दोनों के पास होना है मोक्कल है और मोक्कल बड़े तगड़े जे हैं। उनमें से किसी ने उनको समझा दिया कि यार ख़वातीन के बारे में बात करते हुए ज़रा तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहें। पहले ये नानी नानी करके बात किया करते थे, अब वो मरीम नवाज शरीफ साहबा को आपा कहते हैं। चलें, देर आए दुरुस्त आए, आपा तो मान लिया ना। तो उसके बाद उन्होंने जो आगे बात की है कि आप जो नतीजे हैं वो रुक नहीं रहे और मुझसे लेते जाएं। अब ये भी उसी तर्ज की एक तंज है जो लोग बातें कर रहे हैं ना PTI वाले कि ये बिल्कुल सियासी कोरोना है। तो ये इस तरह की बातें होती रहती हैं। इमरान खान को जब कोरोना हुआ था तब भी यही नून लीग वालों ने कहा था कि सियासी कोरोना है। तो सियासत के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक बड़ा वैलिड सवाल है जो कि उठाया जा रहा है, और सियासत के अंदर चूँकि ज़ाहिर अदारे हमारे जो हैं वो सियासत में इन्वॉल्व रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो उस हवाले से फिर सवाल तो उठ रहा है। बिलावल साहब को कोरोना हुआ था तो उनको आर्मी चीफ ने फ़ोन करके खैरियत दरियाफ़्त की थी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो शहबाज शरीफ को फ़ोन करके उन्होंने बाकायदा तौर पर उसकी ताज़ियत की थी।
अब लोग कह रहे हैं कि अब मरियम नवाज़ को कोरोना हुआ है तो देखते हैं आर्मी चीफ कॉल करते हैं कि नहीं करते। अब आर्मी चीफ की मर्जी है ना यार, वो कॉल करें ना करें। आर्मी चीफ ने अभी बिलावल साहब को उस दिन भी फ़ोन किया और अपने जो साहबजादे हैं उनके दावत वलीमा में उनको दावत दी है कि जनाब आप शिरकत करें। नून लीग चुके से उन्होंने फ़िलहाल नहीं बुलाया, तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो करें ना करें। लेकिन मैंने जो बात आपसे की ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो बातें करते रहेंगे, आप उनकी बातों के पीछे नहीं जा सकते। और यही वो का बात है जो कि समझदार सियासतदान को लोगों की दियाँ गलना पीछे लान तो रोक दी है, और वो अक्ल और इल्म के साथ और फहम के साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ता है। बहरहाल अब मैं आता हूँ उस खबर की जानिब, जो कि खबर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर है, और भी है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कश्मीर के अहदेदारों ने नवाज शरीफ की बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी मियाँ जी असी ताड़ी गल नहीं मननी। वो क्या बात थी? वो बात ये है कि एक इजलास हुआ ऑनलाइन जूम के ऊपर, और उस इजलास में राजा फ़रूक हैदर जो वज़ीर आज़म साबका कहूँ या मौजूदा कहूँ, मतलब अभी वो साबका ही हो गए ना, जब तक नया वज़ीर आज़म नहीं आता तब तक वज़ीर आज़म रहेंगे वो। लेकिन बहरहाल वो राजा फ़रूक हैदर साहब जो हैं वो भी मौजूद थे, और इसके साथ साथ उनके दीगर जो कश्मीर के अहदेदार थे वो भी मौजूद थे। उसमें नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जो आपके साथ ज़्यादती हुई है आप उस पर एहतजाज करें और हल्फ ना लें। ये वो बात है जो कि मौलाना फजल रहमान ने 2018 के इलेक्शन के बाद कही थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वो बात नहीं मानी थी, और उसके बाद वो बाकायदा तौर पर हलफ लिया और फिर असम्बलियों में चले गए। फिर जब नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा पेशी में आए, मुझे याद अच्छे तरीके से, बड़ी गर्मी थी, हब्स था, मियाँ साहब को ये सेशन कोर्ट में एहतसाब अदालत के लेके आए थे, तब मैं रिपोर्टिंग करता था, तो सबसे आगे मैं ही था, और वो रश के अंदर ना तिक्के तो बज गए, मैं ही मियाँ साहब देख के आ गया। वो क्लिप जो है वो मेरे पास महफूज है अभी तक, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल निकाल नहीं सका, किसी वक्त मैं वो क्लिप ज़रूर दिखा दूंगा। तो मियाँ साहब उसमें ये कह रहे थे कि जनाब मौलाना फजल रहमान की बात ना मान के हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें हलफ लेना ही नहीं चाहिए था। तो वो ही चीज़ को जहन में रखते हुए नवाज शरीफ साहब ने अब ये जो है ना वो दिया मशवरा अपनी पार्टी को, कश्मीर की पार्टी है, लेकिन कश्मीर की पार्टी ने कहा कि नहीं जी हम किसी सूरत जो है ना वो मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, ये गलती हम नहीं करेंगे, और इमरान खान के एजेंडे को तक़वियत मिलेगी अगर हमने ये गलती की, तो इसलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हमें हर सतह पे उनका मुकाबला करना है। जिस पर दीगर अरकान जो थे उन्होंने भी मियाँ साहब से कहा कि मियाँ साहब ये बात जो है ना ये ठीक है, हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल है टेस्टर जेल आया, क्योंकि जाहिर है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो इतने सीनियर सियासतदान है, मतलब 1981 से लेके आज तक यार सियासत में है, 40 साल हो गए भाई ने सियासत कर दिया, तो उन्हें समझ है कि वो उन्हें कब किस वक्त क्या चाल चलनी है। तो उन्होंने मैं टेस्टर लगाया वहाँ की पार्टी को कि ये चेक तो करा कितने करे खलोते ने एहतजाज की गल्ला कर देने, खलोते कितने करके। तो उन्होंने बता दिया कि जनाब हमने एहतजाज करना है, हमने हलफ लेने से हम बाज नहीं, मतलब हलफ हमने लेना है, ऐ नहीं होगा कि हलफ हम ना लें। तो उस पर मियाँ साहब ने कहा ठीक है फिर आप अपना इजलास बुलाएं और उसमें फ़ैसला करें। और कल उनका इजलास हो रहा है, उसमें वो फ़ैसला करेंगे कि कोहल्ला पुल के ऊपर एहतजाज करना है या हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर आके एहतजाज करना है, और एहतजाज का लेवल हमने कहाँ तक लेके जाना है। ये एहतजाज होगा धांधली के ख़िलाफ़। अब बताने वाले ये बताते हैं और कहने वाले ये कहते हैं, बल्कि बताने वाले नहीं बताते, कहने वाले ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा चूँकि इस एहतजाज को लीड नहीं कर सकती ड्यू टू अपने ख़ानदान के अंदर जो एक तफरीक है, सियासी तफरीक, कि जनाब शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत के साथ खड़े हैं और मरियम साहबा मज़ामत के साथ खड़ी हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने इस दफ़ा भरा नूं कहा कि यार मेहरबानी कर कुड़ी रोक, हर दफ़ा काम ख़राब कर देंगी फड़ के, तो अब इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको ज़रा सकून.com में करें, इसलिए ये कोरोना सियासी है और उनको कोरोना नहीं हुआ। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन कहने वाले चूँकि कह रहे हैं, हो सकता है कि वो जो बात कह रहे हों उनके पास अपनी को दलील हो, लेकिन मैं इस दलील को बाय नहीं करता, क्योंकि रिपोर्ट्स जो हैं वो कोरोना की वो झूठी मूठी नहीं हो सकती। सच्ची बात है, ये 3-4 ही लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ से कोरोना की रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट जो भी कोरोना टेस्ट देता है वो उसकी रिपोर्ट फौरी तौर पर हुकूमत पंजाब को साथ दी जाती है। यानी बंदे को मिले ना मिले,
हुकूमत पंजाब को फ़ौरन व्हाट्सएप हो जाती है वो रिपोर्ट, ताकि हुकूमत के पास रिकॉर्ड रहे। वो तीनों लेबॉर्ट्रीज जो हैं इस बात की पाबंद है। लिहाजा ये कोरोना सियासी नहीं हो सकता, ये हकीकी कोरोना ही होगा। बहरहाल अब ये मामला जो है वो चल रहा है, लेकिन जो नून लीग है उसके लिए कश्मीर के इलेक्शन से लेकर आज PP 38 तक के इलेक्शन के तक अभी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। कोई ऐसी होपफुल सूरत हाल फ़िलहाल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं यार, सियासत है, इसमें आप हार भी जाते हैं, इसमें आप जीत भी जाते हैं, मगर हौसला नहीं हारना चाहिए। मतलब आप इलेक्शन बेशक हार जाए, हौसला नहीं हारना चाहिए। ये वो वाहिद चीज़ है जो सियासतदान को और सियासी कारकुनों को आगे लेके बढ़ती है। बहरहाल ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नून लीग के अंदर हतमी और आखिरी फ़ैसला जो है वो नवाज़ शरीफ का होता है, और नवाज़ शरीफ ने ही फ़ैसला करना है कि अब मुज़ाहमत की तरफ ही आगे बढ़ना है या शहबाज शरीफ की बात को सुनना है और मुफाहमत की तरफ आना है। ये फ़ैसला नवाज़ शरीफ साहब ने करना है। लेकिन जो यहाँ के MPAs और MNAs हैं, ज़ाहिर है पंजाब में ज़्यादा इनकी है MPAs और MNAs की तादाद, तो उनमें से जिनसे भी मेरी बात होती है, मैं आपको पिछले 4 महीने से 5 महीने से ये बात बता रहा हूँ कि वो सारे ये कहते हैं यार किसी तरह मियाँ नवाज़ शरीफ को समझा दो यार, इस तरह ना करे साढ़े नाल। मगर ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब मुफाहमत की तरफ जाएँ और मुज़ाहमत से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि अगर वो इतना ही मुफाहमत को पसंद करते हैं तो पार्टी छड़ क्यों नहीं जाते, वो दूसरी साइड पे क्यों नहीं चले जाते? पहले भी तो 5 लोग गए हुए हैं ना, तो अब वो भी चले जाएं, अपने काम शाम कराएं हल्कों की और मौजें मारें। लेकिन उनका इशू क्या है? इशू ये है कि जो अवाम है ना, यानी अवाम से मुराद है जो नून लीग का वर्कर है, जो नून लीग का वोटर है, वो नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़ा है, वो मरीम नवाज के बयानी के साथ खड़ा है। अब MPA जो होता है या MNA जो होता है, उसको एक लालच, एक खौफ होता है। वो कहता है कि यार जे मेरा वर्कर मेरे नाल ना टुरया मेरी गल नाल, और पार्टी ने अगली बारी टिकट ना दी तो फिर मैं तो रह गया। लिहाजा वो इस चक्कर में ना पार्टी छोड़ रहा है और ना ही वो नवाज शरीफ के बयानी के साथ खुल के चल रहा है। बस मजबूरी दे हिचेगा कि बस रेवड़ी के फंसे आते लगा जा रहा है, तो तुक्के बाज गया, ये उनकी हालत है। लेकिन चूँकि नवाज शरीफ जो हैं वो इस पार्टी के सरबराह हैं और इस पार्टी का नाम भी मुस्लिम लीग नवाज़ है, तो वो जो फैसला करेंगे वही हतमी फ़ैसला होगा। और मेरे ज़राए का कहना यह है कि अगले को चंद रोज़ के अंदर नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग जो है वो कॉल कर ली है और उसमें ये फ़ैसला करेंगे कि हमने मुज़ाहमत की को आगे लेके बढ़ना है या नाल नाल मुफाहमत का तड़का भी ला के रखना है। ये मेरी इतलात थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।